अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपने क्या करना है, चिकन शामी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। हाफ़ के जी चिकन ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये देखिए 1 इंच जो है दालचीनी का टुकड़ा, ऑलमोस्ट 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ठीक है। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, एक बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 4 काली मिर्चें, 2 लौंग, सुरख मिर्च आपने लेनी है 2¼ टी स्पून, ठीक है। सॉल्ट आपने लेना है 1¼ टी स्पून। ये वो मेजरमेंट स्पून्स हैं जिनकी मदद से मैं आपको सब कुछ सिखा रही हूँ। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आपने इनको ले लेना है और आपने इनको यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगी, ये जो चिकन है ये मैं डालूँगी इसको गलने के लिए, ठीक है। इसी के साथ चिकन में जाएगी हाफ़ पाव जो है चने की दाल, ठीक है। आपने पहले मेजरमेंट कर लेनी है, हाफ़ कप मतलब जो है चने की दाल आपने ले लेनी है और उसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है, ठीक है। उसी बॉइलिंग पानी में जो है आपने ये सारा कुछ ऐड करके इसको दोबारा से जो है कुक करना है। पहले ये जो मसाले हैं साबित, इनको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, फिर इनका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। यस व्यूअर्स, नाउ यू कैन सी, ये जो दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं और एक बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, इनको जो है मैं पाउडर फॉर्म में करती हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको बाकी प्रोसीजर बताती हूँ। नाउ व्यूअर्स यू कैन सी, ये वो दाल है जो है आधा पाव, मैंने आपको बताया है आधा किलो चिकन के लिए मेजरमेंट में शामी कबाब में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, आपने इसको रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये जो है दाल मैंने इसको गला लिया अच्छे से, ठीक है। अच्छे से दाल गल गई, उसमें मैंने 4 कप जो है पानी के ऐड किए। इसी के साथ इसमें जाएगा चिकन, ठीक है। चिकन चला गया, ये स्पाइसेस चले गए, चाट मसाला, अदरक, नमक, लाल मिर्च, ठीक है। और जो साबुत मसाले थे वो जो है मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिए हैं, अब मैं वो ऐड करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको आपने फ्रेशली जो है पाउडर करना है, उसके साथ क्या होगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके जो है शामी कबाब वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, ठीक है। अब मैं ये जो है इसको अच्छे से कुक करती हूँ कि ये जो पानी ड्राई हो जाए। चने की दाल आपने पहले से गला के फिर ही उसमें ऐड करना है। चिकन क्या होगा, अगर आप कच्ची जो है दाल ऐड करेंगे तो आपका जो दाल है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है चने की दाल, चिकन बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका जो मसाला वो ओवर कुक होने के बाद काला होना शुरू हो जाएगा। डोंट फॉरगेट दिस टिप। अब मैं ये जो है पानी अच्छे से ड्राई करती हूँ और इस मिक्सचर को रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर। यस व्यूअर्स, नाउ यू कैन सी, इसका जो है पानी अच्छे से ड्राई हो रहा है। दाल हमने पहले से गलाई हुई थी, ठीक है। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना कि कच्ची दाल डाल दी, कच्चा चिकन डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए और इसको लगा दिया कुकर और ये कुक हो रहा है। इसके साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग की वजह से जो हमारे मसाले हैं उसकी वजह से जो शामी है बिल्कुल काली हो जाएगी, ठीक है। स्पाइसेस जो हैं बिल्कुल सड़ जाएंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा शामी का। ये बिल्कुल ऐसे बाज़ार जैसी शामी बनेगी, वैसे जो है उसका कलर कम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मसाले जो है ओवर कुक होने की वजह से जल चुके होंगे, ठीक है। ये जो है अब अच्छे से इसका जो है चिकन भी गल चुका है, दाल पहले से गली हुई थी, ठीक है। ये पानी आपने अच्छे से ड्राई करना है और फिर जो है इसको चॉपर करना है, ठीक है। वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, आपने चॉपर करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको गरम गरम चॉपर कर लेना है, ठीक है। अगर आप इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, क्या होगा, हर चीज़ जो है अलग अलग बिखरी बिखरी आपको नज़र आएगी। आपकी जो शामी है वो बिल्कुल भी ग्रिप नहीं करेगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। अब वो मशीनरी नहीं है मार्केट में कि चीज़ें जो है ठंडी होने का इंतज़ार करो और फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है यूज़ करो। अब बहुत मॉडर्न दौर है, मशीनरी जो है बहुत अच्छी आ रही है मार्केट लेवल पे, तो आपने इसको जो है गरम गरम को ही आपने इसको अच्छे से चॉपर कर लेना है और बिल्कुल आपने इसका जो है मिक्सचर रेडी कर लेना है, ठीक है। फिर आपने इसके ठंडे होने का इंतज़ार करना है, फिर आपने इसको शेप देनी है।
ज़ाहिर बात है गरम गरम को तो इंसान शेप दे ही नहीं सकता, हाथ जल सकते हैं। इसका जो है पानी अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर ना रहे। ये देखिए चिकन जो है अच्छे से हो चुका है, हर चीज़ परफेक्टली हमारी जो है कुक हो चुकी है। इसको मैं अब चॉपर करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है, मैं वो पानी भी इसका अच्छे से ड्राई करती हूँ और इसको आपको चॉपर करके दिखाती हूँ। ये देखिए पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको गरम गरम को चॉपर करूँगी अभी और इसी वक्त, ठीक है। ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना, आपकी शामी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से चॉपर कर लिया। इसी के साथ आपने क्या करना है, 2 हरी मिर्चें, ठीक है, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया, ठीक है। इसको आपने अच्छे से चॉपर कर लेना है। इस रेड मिक्सचर, इस ग्रीन मिक्सचर को जो मैं अब इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है। और फिर इसके ठंडे होने का इंतज़ार करती हूँ, फिर जो है शामी को हम शेप देंगे। व्यूअर्स नाउ यू कैन सी हरा मसाला जो है इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ये जब ठंडा होगा फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। ऐसे मैं इसको ज़ाहिरी बात है मिक्स नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट नाउ, ठीक है। जैसे ये ठंडा होगा फिर हम इसको शेप देंगे। गरम गरम को चॉपर करना है, शेप नहीं देनी, शेप इसको ठंडा होने के बाद देनी है, ठीक है। यस व्यूअर्स नाउ यू कैन सी हमारी जो है शामियाँ रेडी हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको इसी तरह से जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो इनको उतार के जो है आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक ऑप्शन ये है कि आप इसको अंडा लगा के, ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्यूअर्स यू कैन सी मैं आपको जो है शामियाँ वैसे भी दिखा चुकी हूँ। आप उसको जस्ट अंडा लगा के भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप इस तरह से जो है अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके भी आप इस तरह से शॉपर पे जो है रख के, ठीक है, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये असेंबल होंगी आप इसको जो है एयर टाइट बॉक्स में आप इसको 2-3 महीनों तक आप इजीली इनको चला सकते हो, ठीक है। ये 2-3 शामियाँ जो है मैंने वैसे रख दी हैं, बाकियों को ब्रेड क्रम्स लगा दिया, ठीक है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दिस इज़ वेरी यमी रेसिपी एंड वेरी इजी रेसिपी, यू हैव टू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। यस व्यूअर्स नाउ यू कैन सी ये है मेरा फ्रीजिंग बॉक्स, ठीक है, एयर टाइट बॉक्स। इसमें मैंने जो है शामियों को महफूज कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो है इजीली ये देखिए उठाई जा सकती हैं, कोई साथ में चिपकी नहीं है, यू कैन सी, ठीक है। आपने जो है इसको इस तरह से एयर टाइट बॉक्स में महफूज करना है, ठीक है, ताकि ये जो है ज़्यादा देर तक चले। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बॉक्स में, अदरवाइज़ जो है शामियाँ आपकी ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगी और इनका ख़राब होने का भी खदशा होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको तकरीबन महीना 2 महीना ये ईज़िली आपकी चल जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो है शैलो फ्राई करके मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यस व्यूअर्स नाउ यू कैन सी इट्स फाइनल लुक, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको जो है शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इट्स ऑल इज़ अप टू यू, ठीक है। जल्दी से आपने क्या करना है, हाई फ्लेम पे इसको कलर दे के आपने इसको 1 मिनट में ओवन लगा देना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए ओवन लगा देंगे, अंदर तक जो है शामी गर्म हो जाएगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो है अंदर वो तो पकी हुई हैं, सिर्फ बाहर से जो है कलर देना है और अंदर से जो है शामी अच्छे से गर्म करने के लिए आपने इसको ओवन में 1 नंबर लगा देना है, ठीक है। 1 से 2 नंबर भी आप लगा सकते हैं, आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल माई फैंस, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।